हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी 30 डेज विन विन स्ट्रेटजी प्रीलिम्स के लिए 2025 के लिए जो 25 मई को पेपर है हमारा, हमने पूरे साल मेहनत की है दिन रात। अब ये 30 दिन की स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ। फेल होने का कोई स्कोप नहीं छोड़ना हमने, प्रीलिम में नहीं फेल होने दूंगा आपको। अब आप देखिए, अब हम जो है ये आपने जो ना बड़े ध्यान से ओवरलुक नहीं करना। ये नहीं सोचना टॉपर तो ऐसे कह रहा था, सर ऐसे कह रहे हैं। आपके जो फिट बैठती है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो फॉलो करो इस समय। अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इस एक महीने में सिर्फ और सिर्फ अपने रिवाइज करो नोट्स को, स्टैटिक और करंट अफेयर्स को। नए नोट्स नहीं बनाने, ना न्यूज़पेपर पढ़ना, ना कोई मैगजीन पढ़नी, ना कोई किताब पढ़नी, एनसीईआरटी कुछ भी नहीं पढ़ना। सिर्फ अपने नोट्स जो बना रखे हैं या निशान लगा रखे हैं, मान लिया किसी ने नोट्स नहीं बनाए, एनसीईआरटी में निशान लगा लिए या स्टैंडर्ड बुक्स में, वहाँ से पढ़ लो। इसमें रिवाइज 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 जितना करते जाओगे आप, ग्राफ ऊपर जाते जाएगा। मैं रोजाना कहता हूँ उतने ही ज़्यादा नंबर आएंगे। और 100 नंबर लेने कोई मुश्किल नहीं है 200 में से, यदि आप रिवाइज करोगे तो। अब स्टैटिक और करंट दोनों को साथ GS1 में कंप्लीट रिवीजन 2 बार कर पाओ, 3 बार कर पाओ। अब मैंने जो है 5000 से ज़्यादा MCQ दे दिए, जिसमें से मुझे उम्मीद है कि 30 क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि जियो साइंटिस्ट में भी आ गए, CDS में भी आ गए। 2025 में 2 UPSC ने कंडक्ट किए, दोनों में आगे ना, ठीक है ना। तो अब हमें इसमें भी उम्मीद है 25-30 क्वेश्चन आएंगे। तो इनको जो है, जो करंट अफेयर मैंने हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के मेरे कम से 15-16 महीने के हैं, वो आपने बिल्कुल ये समझ लो कंसोलिडेट कर दो, रिवाइज कर दो बार बार। 50 नंबर पक्के हो जाएंगे, 40 नंबर पक्के हो जाएंगे। सिर्फ अभी 100 नंबर ही तो लेने हैं। और टेलीग्राम के सारे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है एक भी टेलीग्राम का, चाहे एंशिएंट इंडिया का, मेडिवल का है, ज्योग्राफी का है, कोई भी है। पॉलिटी के मैंने जो ना कितने दिन से क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, मेरे ख्याल में 100 क्वेश्चन तो पॉलिटी के दे चुका मैं। और ऐसे क्वेश्चन देता हूँ जो आप सोच नहीं सकते, जो एग्जाम में मैं हमेशा UPSC को माइंड में रखता था। चेयरमैन एंड मेंबर्स वो क्या सोच रहे हैं, और पेपर सेटर, ये आप जब हम करेंगे ना तो कोई फेल कर ही नहीं सकता। MCQ क्या है, करंट अफेयर यदि हम नहीं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से कर लिए, फेल होने का स्कोप ही खत्म हो जाएगा वहीं। देन और इसके लिए आपने अब भी, आज भी यदि आप ज्वाइन करोगे ना करंट अफेयर एसेंशियल, तब भी आप पार हो, आपका बेड़ा पार है। डरना नहीं है, सिर्फ 4900 से नहीं डरना। डरना ये है कि हमारा 1 साल खराब ना हो जाए, 2 साल खराब ना हो जाए, 3 ना हो जाए प्रीलिम में, खराब नहीं होने देना। पहली बार प्रीलिम करना है। फिर इंडिया ईयर बुक, इस बार जो ना कुछ मुझे पता चला है, थोड़े से बच्चों ने ध्यान दिया इंडिया ईयर बुक पे। इंडिया ईयर बुक हमेशा नेगलेक्टेड थी, इसमें से 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। मैं जो है 1983, 84, 85 में इंडिया ईयर बुक करता था, इसमें से 10 क्वेश्चन जरूर आते थे। इतनी इंपॉर्टेंट है, आज भी इंपॉर्टेंट है, 5 से 10 आते हैं। तो इंडिया ईयर बुक के गवर्नमेंट स्कीम पॉलिसीज 166 MCQ मैंने निकाल दिए, 3-3, 4-4 स्टेटमेंट के। आप देखोगे, चाहे 2024 की ले लो, चाहे 2025 की, ज़्यादा चेंज नहीं है, ठीक है। इससे आपके मान लिया आपके कम से कम 10 नंबर बढ़ जाएंगे। इससे 10 नंबर बहुत होते हैं 100 में से। इंडिया ईयर बुक कोई पढ़ाता ही नहीं, कोई ध्यान नहीं देते। और उसके बाद वर्ल्ड मैप सीरीज, जो मैंने वर्ल्ड मैप सीरीज पिछले साल और इस साल बढ़ा के दी है ना, एनवायरमेंट और वर्ल्ड मैप की, उसमें से वर्ल्ड मैप में से सारे क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आएंगे। क्योंकि मैंने वर्ल्ड मैप की सीरीज वो लेता हूँ जो न्यूज़पेपर में आई है, सिर्फ एक्सक्लूसिव न्यूज़पेपर से। देन उसके बाद देखिए स्टैटिक NCERT और स्टैंडर्ड बुक। जैसे मैंने क्या किया, एंशिएंट मेडिवल के जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं उनको मैं भेज रहा हूँ। जिसको नहीं मिले मुझे बता दे। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को मैं 400-500 ऐसे क्वेश्चन भेज रहा हूँ अनकन्वेंशनल NCERT और तमिलनाडु में से, जो आपको आते नहीं है और बड़े इंपॉर्टेंट है। को बुद्धिज्म में है, आपका जैनिज्म है, आपके जो है फॉरेन इन्वेजन है, संगम है, इंडस सिविलाइजेशन है, गुप्ता, मौर्य, सतवाहनाज, ये सारे जो है ना। उसके बाद चोला से क्वेश्चन आता है, विजयनगर से क्वेश्चन आता है, सारा मैंने कुछ नहीं छोड़ा। ऐसे क्वेश्चन आप सोच नहीं सकते कहाँ से निकाल के ले आया हूँ, ऐसे एग्जामिनर ले आएगा। और कई बार हम ये कहते हैं जो NCERT में से कम आते हैं, हम ये दूसरी किताब ले लें। अब कुछ नहीं लेना,
अब सिंपली आप जो ना मेरे वो 500-600 क्वेश्चन कर लो, और एनसीईआरटी जहाँ से नोट्स बनाए हैं एनसीईआरटी और तमिलनाडु मोर देन सफिशिएंट है। डोंट वरी किसी किताब के लिए, भागो मत। और स्टैंडर्ड बुक में मैंने जैसे बताया लक्ष्मीकांत मोर देन सफिशिएंट, उसी में से मैंने लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी में से दुनिया भर के मैंने मॉक टेस्ट में क्वेश्चन डाल दिए। आपको 10 मॉक टेस्ट दे रहा हूँ रजिस्टर्ड स्टूडेंट को, ऐसे मॉक टेस्ट जो मैं 5 महीने लग गए मुझे एक प्रोफेसर को तैयार करने में, 5 महीने फुल लेंथ, उनके एक्सप्लेनेशन भी साथ हैं। और हालांकि मैंने कमिटमेंट नहीं की थी, लेकिन मैंने आपको पास कराना है, मैं आपके पीछे पड़ा हुआ हूँ भी, इस बार मैं आपको पास करा के ही छोड़ूंगा प्रीलिम में, मैं डिटरमाइंड हूँ। और इसलिए मैंने 10-12 घंटे रोजाना मेहनत की, संडे को भी। जब मैं पैशन से लगे वहाँ पैशन से लगे तो प्रीलिम में कौन फेल कर सकता, मतलब ही नहीं, यूपीएससी नहीं कर सकती फेल आपको यदि आप सिस्टम से चलेंगे। तो एनसीईआरटी जो है खासकर ज्योग्राफी की ज़्यादा मत उलझो, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न ये भी कर लिया आपने, मैं कह रहा हूँ आप उसमें फेल नहीं हो गए। ज्योग्राफी के डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे फिजिकल में से। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट 10 मॉक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके लिए बना दिए, ऐसे क्वेश्चन डाले हैं जो आप सोच ही नहीं सकते, अनकन्वेंशनल, जैसे वहाँ आएंगे एग्जाम में 25 मई को आएंगे वैसे क्वेश्चन है सारे। यदि आपने 50 से क्वेश्चन ज़्यादा ठीक कर दिए ना मेरे, तो आपको कोई फेल ही नहीं कर सकता। ये इवैल्यूएशन साथ साथ हो गया आपके। मैं 5 आपको भेज चुका हूँ रजिस्टर्ड स्टूडेंट को, और ये मैं 5 दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी कर दिए, मैंने ओपन कर दिए 5, तो मैंने 500 रुपये में दूसरे के लिए कर लिए, कम से कम ये पता चल जाए कि इंडिया में ये भी मॉक टेस्ट है। अब करके तो देखो एक बार, कितना एंजॉय करोगे, ठीक है ना। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपने कोई मॉक टेस्ट मार्केट से नहीं खरीदना, जो वो येलो कॉपी रखी है ना दुनिया भर की, टेबल बार लगा रखी है राजेंद्र नगर में, बिल्कुल ना खरीदो, मारे जाओगे। क्यों? टाइम वेस्टेज है, ये नहीं पता किसने बनाए हैं। मैं तो स्टूडेंट होता ना, मैं तो नहीं करता, मुझे ये नहीं पता किस प्रोफेसर ने बनाए हैं, किस आईएएस ने बनाए हैं, वो कैसे मान लूँ मैं वो उनका क्वालिटी क्या है। जब मैं आपको 10 मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, क्या जरूरत है, 10 बहुत होते हैं, 1000 क्वेश्चन, उनमें से 2 क्वेश्चन भी आगे बहुत है। मैंने जो ना बड़ा बैलेंस बनाए हैं यूपीएससी की तरह से, जैसे मैंने पेपर बनाया हो ना इस तरह से कि भाई हर चीज़ के, साइंस के इतने क्वेश्चन, एनवायरनमेंट के बिल्कुल उसी तरह से डाले, उतने मुश्किल। कोई मैगजीन नहीं पढ़ने की जरूरत, जब मेरे आपने 5000 क्वेश्चन कर लिया, मैगजीन को छोड़ दो, पीटी 365 बिल्कुल छोड़ दो, उनमें से 4-5 क्वेश्चन आगे क्या करोगे, मेरे 20-25-30 आएंगे, क्यों फंसते हो जाके, फियर में करते हो। फोमो नहीं होना चाहिए इस समय आपको, फोमो छोड़ दो। मैं बैठा हूँ आपके साथ, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूँ 1 साल से। प्रैक्टिस पीवाईक्यू जो यूपीएससी, आपने यदि मॉक टेस्ट मेरे करने के बाद यदि करना चाहते हो और भी, तो आप करो आईएएस के, इंजीनियरिंग सर्विस, सीडीएस, जियो साइंटिस्ट, जितने भी टेस्ट होते हैं यूपीएससी के ग्रेजुएट के, वो करो 5-5 साल के। वो स्टैंडर्ड होता है यूपीएससी का, कुछ स्टैंडर्ड है। ओल्ड राजेंद्र नगर में वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो यूपीएससी में, उनको करो आप, चाहे उनके 1000 क्वेश्चन और कर लो, आई विल बी वेरी हैप्पी। और वो रिपीट भी हो सकते हैं उनमें कोई स्टेटमेंट। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सी सेट में बच्चे बड़े डरे हुए हैं, इसमें कोई रिजर्वेशन भी नहीं है, कैटेगरी भी नहीं है, वो लेने ही पड़ेंगे आपको, क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए बेस्ट ये है रीजनिंग और मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, वो आपके 100% ठीक हो सकते हैं, वो आपको बचाएंगे। पहले उनको अटेम्प्ट करो, और उसके लिए जो किताब, कोई अग्रवाल, जो भी किताब आप समझो ठीक, वो एक बेसिक एनसीईआरटी को लेके वो कर लो, अच्छी किताब एक, या आपने जहाँ से प्रैक्टिस करी वो कर लो। और सबसे अच्छा तो ये है सी सेट के जो पीवाईक्यू है 10 साल के, वो कर दो, उस जैसी कोई बात ही नहीं है। और वो क्वेश्चन जो बार बार आते हैं, मान लिया परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, लोगरिथम का है, या टाइम सीरीज का है, एक ट्रेन उधर से आई, एक ट्रेन उधर से आई, ये इतने मजदूर काम करते हैं, वर्कर्स लाइक दैट, मैं हम पढ़ते थे 10वीं में 11वीं में। वो क्वेश्चन सारे अच्छी तरह से कर लो जो बार बार आते हैं, सारे ठीक हो जाएंगे। क्योंकि पैराग्राफ पे हमारे हम कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि 1 सीन आता है, वो हमारे कोई ठीक हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन अर्थमेटिक और रीजनिंग वो बचाएगा। रोजाना 2 घंटे मेहनत कर लो, कमजोर है तो सी सेट 2 घंटे इसको दे दो, 12-13 घंटे रोजाना करो, 10 से 12 घंटे जरूर। भाई मैं तो जो ना अपना प्रीलिम में 83, 84, 85 मैं 12-13 घंटे में निकाल देता था, कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन चलो यूपीएससी के हिसाब से इंस्टीट्यूट, हाँ एक चीज़ मैं इसमें बताना भूल गया आपको, इस समय यदि आप कहीं भी कोचिंग ले रहे हैं, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, पैसा जाने दो, प्रीलिम की सेल्फ स्टडी करो 1 महीना, नहीं तो मारे जाओगे। बिल्कुल उनको छोड़ दो, कुछ भी करा रहे हैं वो, कितने इंटेलिजेंट है, आप सेल्फ स्टडी से रिवीजन करो माय डियर।
यदि आप इस समय इंस्टीट्यूट में बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो वो गलत है। ये मेरा 42 ईयर्स का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं आपके पेरेंट्स की तरह से हूँ, मेरी मान लो। आज से छोड़ दो इंस्टीट्यूट जाना, अपनी तैयारी करो। यूपीएससी कभी नहीं चाहती आप इंस्टीट्यूट जाओ, किसी में खुद तैयारी करो। अटेम्प्ट माई स्ट्रक्चर्ड एमसीक्यू ऑन टेलीग्राम एंड कम्युनिटी, वो जरूर करो। रोजाना 5 मिनट दे दो मुझे रोजाना। आपको आपके रोजाना इवेल्युएशन कोई करता है आपकी? मैं करता हूँ। इंडिया में सिर्फ मैं कर रहा हूँ रोजाना इवेल्युएट। टेलीग्राम पे भी कर रहा हूँ, कम्युनिटी पे कर रहा हूँ, यूट्यूब पे भी कर रहा हूँ। और 5 महीने जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट निकाल दिए एक्सप्लेनेशन के साथ हर बच्चे के लिए। वो 500 रुपीज़ में है। एक बार आप 500 रुपीज़ ये सोच लो कि मैंने वेस्ट करने, वेस्ट समझ लो आप कि मैंने वेस्ट कर दिए। फिर आप खरीदो, फिर आप देखना कि ये जो है, जो बड़ी से बड़ी इंस्टीट्यूट है, क्या उस तरह क्वेश्चन है वहाँ? क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर से और एनसीईआरटी से दिए, लक्ष्मीकांत से अपने बनाए यार क्वेश्चन। चाहे मुझे आधा घंटा लगे हो ये क्वेश्चन में बनाने में, बिल्कुल एग्जामिनर बढ़ के निकाल। मैंने जो है ये 10 मॉक टेस्ट बनाए ना, जो 5 तो मैंने मार्केट के लिए दे दिए और 10 बच्चों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री, जिन्होंने कोर्स को रजिस्टर किया है। अब भी ले सकते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री रजिस्टर करके। वो ऐसे बनाए हर क्वेश्चन बड़े सोच समझ के, दिमाग लगा के, बड़ी मेहनत की है मैंने रात दिन। तो ये आप जो है, यदि आपने ये मेरी स्ट्रेटजी अपना ली तो आपको कोई रोक नहीं सकता। माई का लाल, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई माई का लाल, कुछ यूपीएससी है, कोई स्टेट सर्विसेज है, कोई नहीं रोक सकता आपको प्रीलिम में। और 25 मई के बाद प्रीलिम देते ही 26 मई से मैं आपके जो है साथ लग जाऊंगा। सबसे पहले हम एथिक्स को छेड़ेंगे, एथिक्स को ऐसा बढ़ा दूंगा 125 प्लस, फिर जीएस को, करंट अफेयर के मैंने कम से कम 200 नंबर के आपको मॉडल आंसर कराने हैं करंट अफेयर के, छोड़ना नहीं इस बार रैंक के बगैर। तो पहले तो आज हमारा टारगेट होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर। कोई मैगजीन नहीं पढ़नी, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, कोई पीटी पार्टी कुछ नहीं, छोड़ दो, फोमो छोड़ दो। आपके पास ऑलरेडी जो मटेरियल है करंट अफेयर का, तो मैंने 110% मटेरियल दे दिया आपको। आपको क्वालिटी कंटेंट इंडिया में किसी के पास नहीं है जो आपके पास है। और स्टैटिक का एनसीईआरटी मैंने बता दी, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न, चाहे उसमें से एक भी ना आए, छोड़ दो इस बात को, करना वही है। और तमिलनाडु, और बाकी मेरे मॉक टेस्ट में मैंने सारे डाल रखे। और फिर कम्युनिटी पे मैंने जो क्वेश्चन जहाँ से भी मिले वो डाल दिए। लक्ष्मीकांत, रोजाना मैं जो ना 1 महीना आपके टेस्टिंग कर रहा हूँ टेलीग्राम पे और कम्युनिटी पे। इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा यूपीएससी नहीं मांगता। मैं एक एज ये समझ लो आपको यूपीएससी का ये समझ लो कि एग्जामिनर बता रहे हैं, ये मान लो आप कि एग्जामिनर पेपर सेटर हमारे जैसे होते हैं जिनका एक्सपीरियंस होता है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अब मैं जो बता रहा हूँ मेरे साथ, मैं जो है हमने 2-3 साल, अभी जो एमएल जाट जो है चेयरमैन लगे इसके, डायरेक्टर जनरल आईसीआर के, वो हमने इकट्ठे काम किया। हमने इकट्ठे फार्मर फील्ड पे इकट्ठे जाते थे। अब ये देखिए डीजी आईसीआर इस तरह के लोग पेपर बनाते हैं, वो हमारे जैसा ही बनाएंगे, यही देंगे। और एग्रीकल्चर में तो मैंने जो ना आपको मेरे ख्याल में इतनी कंसेप्ट दे दी है कि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता प्रीलिम और मेन में। इतना भेज दिया मटेरियल एग्रीकल्चर का, 50 नंबर का आएगा। तो कहने का मेरा ये है, तात्पर्य ये है कि एक तो डर के करते हैं हम, ये भी पीटी भी कर लें, ये भी कर लें, सर के भी क्वेश्चन कर लें, गोयल सर के भी ना। करंट अफेयर के 5-6 हज़ार बहुत होते हैं माय डियर, जरूरत से ज़्यादा दे दिए मैंने। और ऐसे क्वेश्चन देते, कुछ भी नहीं छोड़ा, साइंस से, टेक्नोलॉजी से भी, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, एनवायरनमेंट से, सब तरह के कवर कर दिए, ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड लोकेशन, कुछ नहीं छोड़ा। सोशल इश्यूज, हर न्यूज़पेपर का हर आर्टिकल मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था जो पेपर में आ सकता है। तो इस पैटर्न पे आप तैयारी करो, आपको कोई माई का लाल फेल नहीं कर सकता, मेरी बात को याद रखना। और आप जो ना 25 मई के बाद मेरी ये वीडियो देखना फिर दोबारा, क्या मैंने कोई गलती की थी? आप कहेंगे यही करना चाहिए था हमने, जो आप एक लाइन मिस करोगे वही मार खा जाओगे। और 2026 के लिए बच्चों के लिए भी ये जो है, इस वीडियो का व्यू कितने आएंगे इस वीडियो के? 500-400 व्यू। क्यों भाई? 10 लाख कैंडिडेट है और कम से कम 10 लाख कैंडिडेट अगले साल के हैं। क्यों नहीं देखते आप ऐसी वीडियो? क्या ये ब्रांडिंग करनी जरूरी है? क्या न्यूज़पेपर में डालना जरूरी है? मैंने 10 लाख के एडवर्टाइजमेंट क्या एक प्रोफेसर के लिए जरूरी होते हैं जिसका 4 डिकेड का एक्सपीरियंस हो, उससे ज़्यादा, जिसने 3 बार प्रीलिम किया हो? मैं यूपीएससी से पिछले 40 साल से इसको देख रहा हूँ, जो चेंजेस आए हैं, मुझे पता है ये क्या चाहते हैं आपसे। तो इसलिए आप बिल्कुल फोमो ना करके सेहत का ध्यान रखो। आपने फास्ट फूड नहीं खाना, घर का खाना खाना है।
पानी जो है ज़्यादा पीना है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। हमें भी ये प्रॉब्लम थी, हम भी बैठ जाते थे सुबह 9 बजे कमरे में, एक बार खाना खाने के लिए बाहर निकलते थे, फिर रात को 9 बजे निकलते थे। डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। बैलेंस्ड फूड खाओ, खाना अच्छी तरह से खाओ, रात को अच्छी तरह से खाओ। मुझे याद है मेरे साथ जो है एक आंध्र प्रदेश के थे, अभी तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए। हम IRI में जो है एग्ज़ाम देने गए, 45 डेज वहाँ रुके। वो जो है डिनर 2 बार करते थे, एक बार तो साउथ इंडियन मैस में करते थे, एक बार नॉर्थ इंडियन मैस में करते थे। वो कहते हैं मुझे नींद आ जाएगी, हैवी लेते थे डिनर कि अच्छी नींद आ जाएगी ताकि मैं सुबह उठ के फिर पढ़ूंगा और एग्जाम में जो है मैं अच्छी तरह लिख पाऊंगा, नींद भी आएगी एग्जाम में, रात को अच्छी नींद आएगी। तो मैं ये लेटर विन में इसलिए कह रहा हूँ ये चीज़ें कि आपने खाना अच्छी तरह खाना है, डरना नहीं है। आप बड़े बहादुर हैं, जो ये पेपर दे रहे हैं ना, मैं उनको बहुत बहादुर मानता हूँ देश के। जैसे हमारे बहादुर जवान है ना बॉर्डर पे खड़े हैं, वैसे ही आप हैं। मुझे पता है इसके लिए कितनी कठिन मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन प्रीलिम में आपने 3-4 बार प्रीलिम नहीं देने दूंगा आपको। मैं पहली बार में निकालूंगा, ये मेरा डिटर्मिनेशन है। चाहे 2025 में, यदि 2026 में मैंने कोर्स चलाया तब भी मैं ऐसे करूंगा, दोबारा नहीं प्रीलिम देने दूंगा। कोशिश मेरी ये रहेगी। आपके पेरेंट्स की तरह से समझ लीजिए, आपके गार्डियन समझ लीजिए, एक प्रोफेसर आपका टीचर, उस तरह से। थैंक यू वेरी मच।